हेलो बच्चों, वेलकम टू जीके क्लासेस। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन। हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके थे। पूरी एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चन हैं, तो 5 हम कर चुके हैं। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, किनारे में आई टैब पर भी वीडियो मिल जाएगी, या फिर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो पेन और कॉपी हाथ में ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 का सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। कह रहा डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई। यहाँ पर आपको एक रिलेशन दिया गया है, कह रहा है कि इसका डोमेन और रेंज बताइए। ठीक है, तो चलिए डोमेन और रेंज निकाल लेते हैं। तो ये आपका जो रिलेशन लिखा गया है ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। तो पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में बनाएंगे, उसके बाद इसका डोमेन और रेंज निकालेंगे। ठीक है, देखो भाई, जो आपका रिलेशन है उसके अंदर ऑर्डर पेयर कुछ इस तरह से है, x,x+5। बेसिकली हम लोग जब रिलेशन लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में तो कुछ इस तरह से लिखते हैं, x,y जैसा लिखते हैं, है ना। तो इसमें और इसमें कुछ अंतर नहीं है, बस y की जगह पर इसने क्या किया, y की जगह पर x+5 कर दिया, बस इतना सा अंतर है। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ y रहता था वहाँ अब x+5 है। ठीक है, अच्छा x कहाँ से लोगे, यहाँ से लोगे। x की वैल्यू आप 0, 1, 2, 3, 4, 5 रख सकते हो। ठीक है, तो चलो रख रख के अलग अलग हम लोग ऑर्डर पेयर निकालते हैं। तो इसका अब मैं निकालने चल रहा हूँ क्या, रोस्टर फॉर्म। देखो r, पहले x की वैल्यू 0 लीजिए। जब आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो गया, लेकिन यहाँ पर 0 रखोगे तो 5 + 0 क्या आएगा, 5 आएगा। तो पहला ऑर्डर पेयर 0,5 मिला। ठीक है, अगेन x की वैल्यू 1 रखोगे, 1, तो 1 + 5 कितना होगा, 6, दूसरा मिल गया। अब की बार 2 रखोगे तो 2 + 5 कितना, 7, 3 रखोगे तो 3 + 5 कितना, 8, ऐसे 4 रखोगे, 4 + 5 कितना, 9, और ऐसे 5 रखोगे जब तो 5 एंड 5, 10। ये आपका बन गया रिलेशन। ठीक है, ये जो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में था उसका हमने रोस्टर फॉर्म बना लिया। और कैसे बनाया, हमने यहाँ पर x की वैल्यू जो हमको 0, 1, 2, 3, 4, 5 दी गई थी, यहाँ से हमने x की एक एक वैल्यू उठाई, एक एक बार रखते हुए चले गए। पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और हमको ये ऑर्डर पेयर मिल गए। ठीक है, अब हमें बताना क्या है, डोमेन और रेंज बताना है। तो पहले डोमेन निकाल लेते हैं। डोमेन कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं कि सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, है ना। जो रिलेशन दिया गया है उसके अंदर जो ऑर्डर पेयर हैं उनका फर्स्ट एलिमेंट लेकर आप सेट बना दीजिए। तो फर्स्ट एलिमेंट 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4 एंड 5। ये हमने यहाँ पर जो हमको ऑर्डर पेयर थे उनका हमने फर्स्ट एलिमेंट ले लिया, उनका सेट बना दिया, ये हमारा हो गया डोमेन। रेंज क्या होता है, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, है ना, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर एलिमेंट, है ना। जो आपका रिलेशन में ऑर्डर पेयर उसका सेकंड एलिमेंट लेकर सेट बना दीजिए। तो सेकंड एलिमेंट 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है एंड 10 है। ये हो गया रेंज। ठीक है, तो डोमेन और रेंज हमको बताना था, हमने बता दिया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। रिलेशन क्या होता है डिटेल में बताया मैंने, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, सब बता चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस ठीक तरीके से देखी हैं, समझी है, नोट्स बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि राइट द रिलेशन। ये आपको रिलेशन दिया गया है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर है वो x,x³ है। ठीक है, कुछ नहीं, अभी जैसे मैंने बताया कि जब हम रिलेशन लिखते हैं तो रिलेशन के अंदर हमारा जो ऑर्डर पेयर होता है x,y जैसा होता है। तो यहाँ पर y की जगह पर कुछ नहीं, उसने x³ लिख दिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं। जो x की वैल्यू यहाँ पर रहेगी उसी का यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या लिख रहा है, कह रहा है कि x जो यहाँ पर है वो x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, है ना। 10 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं आप उनको x की प्लेस पर रख सकते हैं। तो भाई अगर हम बात करें x की वैल्यू की, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। ठीक है,
लेस देन 10 है। 10 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, एक 7 हो जाएगा। 9 आपका प्राइम में नहीं आता, वो कंपोजिट हो जाएगा। तो ये आपका हो गया प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या तो खुद से डिवाइड होते हैं, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, उन्हें हम प्राइम कहते हैं। तो 2, 3, 5, 7 आपके क्या है? प्राइम नंबर्स है। आप x की प्लेस पर 2, 3, 5, 7 ही रख सकते हैं, ठीक है। तो चलो रख देते हैं। ये हमको सेट बिल्डर फॉर्म में था, अब इसका रोस्टर बनाते हैं। तो कैसे बनेगा देखो, पहले x की प्लेस पर 2 रखो। जैसे आप यहाँ पर 2 पुट करोगे यहाँ पर, तो इसका क्यूब हो जाएगा, 2 क्यूब हो जाएगा यानी 8 हो जाएगा। ये पहला ऑर्डर पेयर मिला। भाई x की प्लेस पर यहाँ 2 होगा तो यहाँ भी 2 होगा, तो यहाँ तो 2 रहेगा, यहाँ पर 2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। आगे 3 रखोगे, यहाँ पर 3 रखोगे तो यहाँ तो 3 हो गया, यहाँ पर 3 का क्यूब कितना? 27। आगे जब आप 5 पुट करोगे तो यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर 5 का क्यूब 125। ऐसे ही यहाँ पर 7 पुट करोगे तो ये 7 होगा और 7 का क्यूब कितना? 343। ये आपका बन गया और रोस्टर फॉर्म। ये क्या भाई? ये आपका रोस्टर फॉर्म है ना। ये आपका रोस्टर फॉर्म है। और यहाँ पर जो आपको रिलेशन दिया गया था वो क्या था? वो आपका था सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो हमें इतना ही आंसर देना था। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ इसका डोमेन क्या होगा, हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर कोई पूछ ले या फिर नहीं भी पूछे तो आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप इतना सॉल्व कर रहे हो तो डोमेन और रेंज के बारे में भी आप सोचो, है ना। तो डोमेन क्या होगा भाई? डोमेन फर्स्ट एलिमेंट का सेट बना दो। तो 2, 3, 5, 7 ये आपका हो गया डोमेन। रेंज की अगर बात करें, रेंज की बात करें तो रेंज क्या होता है? सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट 8, 27, 125 एंड 343। ये आपका रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं भी पूछता है तब भी आप इसके बारे में सोचा करो, विचार करो, है ना, दिमाग लगाओ, इससे काफ़ी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि आपको एक सेट ए दिया गया है, एक सेट बी दिया गया है। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी से कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर कोई सेट ए है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट पी है एंड कोई सेट आपके पास बी है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्यू है, देन नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे भाई? नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, है ना। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितने हो जाएंगे भाई? 2 पावर पी क्यू। कितने होते हैं? 2 पावर पी क्यू। ये मैंने फार्मूला बताया था, है ना। ये मैंने जब इंट्रोडक्शन बता रहा था एक्सरसाइज 2.2 का, तो वहाँ पर मैंने इसके बारे में बताया था। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ रिलेशन बताने हैं, कितने बनेंगे लिखना नहीं है, उनको सिर्फ नंबर बताना है कि कितने रिलेशन बन सकते हैं। तो गिवन है हमको सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 1, 2, 3, है ना। तो आपका पी जो होता है, पी की वैल्यू आपको 3 मिल गई, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में कितने हैं भाई? 2 हैं। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, है ना। ए से बी में हम कितने रिलेशन बना सकते हैं? तो 2 पावर पी क्यू होता है, पी की वैल्यू 3 है, क्यू की वैल्यू 2 है, तो 3 × 2 हो गया, यानी कि 2 पावर 6 हो गया। आप चाहें तो यहीं पर आंसर रोक सकते हैं 2 पावर 6, या फिर इसका वैल्यू निकाल लो 64, है ना। तो टोटल जो रिलेशन पॉसिबल हैं वो 64 रिलेशन आप सेट ए से बी में बना सकते हो, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की। प्यारे बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर, है ना। इंटीजर्स का आप सेट बनाते हैं तो उसको हम जेड से डिनोट करते हैं। मैंने सेट वाले चैप्टर में बताया था। तो कह रहा है कि एक रिलेशन है जो इंटीजर पर डिफाइन है, और रिलेशन कुछ इस तरह से है कि आर इक्वल टू ए बी, है ना। ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए एंड बी दोनों इंटीजर होंगे। और आगे कह रहा है कि ए माइनस बी, जब भी आप ए माइनस बी करोगे तो आपको एक इंटीजर मिलेगा। ये रिलेशन में कह रहा है, और हम अच्छे से जानते भी हैं भाई इंटीजर का, अगर मैं सेट लिखूँ इंटीजर का, तो इंटीजर का सेट क्या होगा? 0 होता है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4 अप टू प्लस इनफाइनाइट, और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं,
निगेटिव नंबर्स भी होते हैं अप टू माइनस इनफाइनाइट, है ना, ये होते हैं। तो इंटीजर में पॉजिटिव वाले भी आते हैं, नेगेटिव वाले भी आते हैं, ज़ीरो भी आता है, ठीक है। अब वो हमसे क्या बोल रहा है कि जब भी आप a माइनस बी करोगे तो आपको एक इंटीजर मिलेगा, सीधी सी बात है। चलो भाई मान लेते हैं कि आपने a की वैल्यू क्या लिया, a की वैल्यू आपने 0 ले लिया एंड b की वैल्यू भी आपने 0 ले लिया। तो जब आप यहाँ से a माइनस बी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और 0 क्या है, 0 एक इंटीजर है भाई, 0 क्या है, एक इंटीजर है। तो जब a माइनस बी किया तो हमें क्या मिला, 0 मिला। और 0 क्या है, इंटीजर है। वही बोल रहा है कि a माइनस बी करोगे तो क्या मिलेगा, इंटीजर। चलो मैंने a की वैल्यू 1 ले लिया, b की वैल्यू मैंने -1 ले लिया, है ना, -1 ले लिया। तो जब मैं a माइनस बी करूँगा, तो a की वैल्यू तो 1 है एंड b की वैल्यू -1 है। तो भाई माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 आ गया, और 2 क्या है आपका, इंटीजर है। तो हमेशा जब भी आप a माइनस बी, a और b की वैल्यू कुछ भी ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी ले लो, जब भी आप a माइनस बी करोगे आपको एक इंटीजर ही मिलेगा। वो ऐसा कह रहा है और ये सही भी है। अगर आप a की वैल्यू 1 लेते हैं, b की वैल्यू 2 लेते हैं तो क्या आएगा, देखो a माइनस बी करोगे तो 1 माइनस 2 करोगे क्या आएगा, -1। और -1 क्या है, एक इंटीजर है ना। तो कभी भी कोई भी केस ले लो, a को पॉजिटिव ले लो, b को नेगेटिव ले लो, a b दोनों पॉजिटिव ले लो। a को मैं कह देता हूँ कि -2 है, b को मैं कह देता हूँ -5 है। चलो भाई a माइनस बी निकालता हूँ तो -2 -5 इक्वल टू क्या, माइनस माइनस प्लस, 5 - 2 कितना, 3, और 3 आपका क्या है, एक इंटीजर है ना। तो हमेशा जब भी आप a की वैल्यू पॉजिटिव लो, b की वैल्यू नेगेटिव लो, a भी पॉजिटिव लो, a भी नेगेटिव लो, दोनों को 0 लो, एक को 0, एक को कुछ और लो। मतलब अगर आप a और b की वैल्यू इंटीजर लेते हो तो उनका जब भी आप a माइनस बी करोगे हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। वो है ऐसा कह रहा है, ऐसा नहीं भी कहता तो ये बात सत्य है ना, ऐसा होता है, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो एक चीज़ आप यहाँ पर लिख देना, सिंस द डिफरेंस बिटवीन एनी टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, जब भी आप किन्हीं भी दो इंटीजर का डिफरेंस निकालोगे, है ना, डिफरेंस निकालोगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में बनाने की ज़रूरत नहीं है। रोस्टर फॉर्म में बनाने जाओगे तो बना ही नहीं पाओगे भाई, इंटीजर्स कहीं ख़त्म ही नहीं होते हैं। इधर पॉजिटिव वाले जाएंगे, इधर नेगेटिव वाले जाएंगे, तो कितने आप ऐसे रिलेशन बना सकते हो, है ना, इनफाइनाइट, है ना। तो रोस्टर फॉर्म में इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम समझेंगे कि अगर a एंड b की कोई भी वैल्यू ले लें, जब आप a माइनस बी करोगे तो आपको इंटीजर ही मिलेगा, ये हम समझेंगे, ये वी नो दैट, है ना। तो भाई सीधी सी बात है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कभी भी आप दो इंटीजर का जब भी डिफरेंस निकालोगे इंटीजर ही मिलेगा। अब हमसे उसने क्या पूछा, डोमेन एंड रेंज पूछा है, तो निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डोमेन क्या होगा भाई, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट होते हैं। तो भाई फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से निकालोगे, जब इसका रोस्टर फॉर्म बनाओगे तभी निकलेगा, है ना। ज़रूरत नहीं है रोस्टर फॉर्म बनाने की, और ना ही ज़रूरत है एलिमेंट्स के बारे में ज़्यादा बात करने की। हमें अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसके अंदर एक ही जगह पर भाई क्या होगा, जब आप इसका रोस्टर फॉर्म बनाते हो तो एक ही जगह पर ही तो आते हैं डोमेन वाले एलिमेंट। एक ही जगह पर डोमेन वाले आएंगे, बी की जगह पर रेंज वाले आएंगे। तो एक ही जगह पर आप क्या रख सकते हो, 0 रख दो, 1 2 3 4 पॉजिटिव वाले रख दो, -1 -2 -3 नेगेटिव वाले रख दो। तो यहाँ पर आप टोटल जितने भी इंटीजर्स हैं आप सबको रख सकते हो। तो डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा आपका z। क्या हो जाएगा, z, मतलब इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सब इसके डोमेन हो जाएंगे। रेंज सेम कंडीशन है, रेंज क्या होंगे भाई, इस b की प्लेस पर आप क्या रख सकते हो, 0 रख सकते हो, पॉजिटिव वाले नंबर्स रख सकते हो, नेगेटिव वाले नंबर्स रख सकते हो, सारे के सारे नंबर्स आप रख सकते हो। तो रेंज भी इसका क्या हो जाएगा, z मतलब क्या, सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस आपको दिमाग लगाना था कि भाई क्या कंडीशन हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, है ना, बस दिमाग लगाना था। बाकी आंसर आपका बिना पेन उठाए भी आप बता सकते थे कि डोमेन इसका इंटीजर हो जाएगा, रेंज भी इसका इंटीजर हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कोडोमेन क्या होगा, तो कोडोमेन भी इंटीजर ही होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोडोमेन से ही तो रेंज निकल के आते हैं। जब रेंज ही आपका इंटीजर है तो कोडोमेन भी आपका क्या होगा, इंटीजर्स का ही सेट होगा,
ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आप समझ गए होंगे। ये चीज़ जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये आपको समझाने के लिए लिखा था, है ना। इसको जब आप सोल्यूशन नोट करेंगे तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन के साथ आपका एक्सरसाइज 2.2 जो है वो फिनिश होता है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको रोज़ नई नई वीडियोस मिलती रहें। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारा सपोर्ट करें। फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, है ना। कहीं भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और मुझे लगता है कि बिल्कुल इजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ रहे होंगे समझने में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।